वेब सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आपका होस्ट और दोस्त आपका फिर से स्वागत कर रहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री के अंदर। इसके बिना आप कदम भी नहीं रख सकते इस तालाब के अंदर। ठीक है, जिस तरह मगरमच्छ पानी के अंदर रहता है और आप उसकी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकते उस तालाब या दरिया के अंदर, उसी प्रकार इस केमिस्ट्री के दरिया के अंदर आपको एंटर करना है। तो आपको इन फंक्शनल ग्रुप को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेना है ताकि आप केमिस्ट्री के हर चैप्टर पर आसानी से कमांड कर सकें और आसानी से चीज़ों को साइड बाय साइड करते जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ये चीज़ें कैसे होनी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ताकि वो इन चीज़ों को देख के अपना बेसिक पार्ट मजबूत कर सकें। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा एक कार्बन दिख रहा है आपको। इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्यों बोला हमने इसको अल्फा कार्बन? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप ये दिख रहा है आपको, सी डबल बॉन्ड O। मैंने बताया था ना खंबे वाला ग्रुप कौन सा है? पूरी केमिस्ट्री में हम इसको कार्बोनिल ग्रुप को खंबे वाला ग्रुप बोलते हैं। खंबे पे चली लाइट और यहाँ पे क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसकी तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव और O की तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब भी केमिस्ट्री में आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखे तो आप कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। इन वर्ड्स का नाम है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कार्बन यानी कार्बोनिल से जस्ट नेक्स्ट कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट कोई कार्बन हो तो उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। लेकिन यहाँ पे कोई बीटा कार्बन है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा है? अल्फा कार्बन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप केमिस्ट्री के हर ग्रुप को मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। इन ग्रुप्स को डिवाइड करने के पीछे कुछ रीजंस हैं। इन रीजंस को आइए समझते हैं। सबसे पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे हीट्रो एटम। व्हाट इज हीट्रो एटम? की हीट्रो एटम होता क्या है? हीट्रो एटम का मतलब होता है कोई भी एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन से अलग हो, डिफरेंट हो, उसको बोल देते हैं हीट्रो एटम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 ग्रुप लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं एल्केन फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एल्केन फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीट्रो एटम नहीं है, ना तो यहाँ पर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कुछ भी नहीं है। तो इन ऐसे ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? जिन ग्रुप्स में 0 हीट्रो एटम होता है उनको बोला जाता है एल्केन्स। क्या बोला जाता है? एल्केन्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक हीट्रो एटम की बात की है, तो इसी को पढ़ने जा रहे हैं हम हीट्रो एटम 1 के वाले फंक्शन ग्रुप को। यदि आप कभी भी OH जो अकेले यूज करोगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल, OR यूज करोगे तो बन जाएगा ईथर्स, NH2 बन जाएगा तो अमीन्स, और यदि कभी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको दिखे तो इसको मिल जाएगा आपको एल्काइल हैलाइड्स। ऐसे ही कभी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए तो एल्काइंस, और यदि आप 2 हीट्रो एटम वाले की कैटेगरी की बात करोगे तो आप यदि कार्बोनिल ग्रुप यानी ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये वाला ग्रुप है आपका, खंबे वाला ग्रुप। इस वाले ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपको यदि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो एल्डिहाइड्स, यदि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो कीटोन, और यदि आपके इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए यानी चश्मा लगा हुआ हो कार्बन को, और एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसे बोलते हैं एसिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना रखी है। आगे चलते हैं हम। यदि कभी 3 हीट्रो एटम की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप से OH अटैच यानी एसिड। वहां पर देखो खाली H है, यहाँ पे देखो OH है। ये डिफरेंस है दोनों का, ध्यान से इसको नोटिस कर लिए स्टूडेंट्स। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है, हर दिन रिवाइज करते रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, फैला दीजिए। मैं आपको बहुत 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 ऐसा मटेरियल देना चाहता हूँ जिससे आप लाइफ टाइम इन्हीं वीडियोस को एक बार देखें और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि चीज़ें बेसिक से और एक कलेक्टिव मैनर में नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ सकते। वो हर लेवल पर हर बुक चेंज करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता गाइस। मेमोरी एक चीज़ से बनती है, हर चीज़ें बदलते जाओगे आप, चीज़ें बिखरती जाएंगी। तो इसलिए संभाल के रखिए इस मेमोरी को। थोड़ा पढ़िए लेकिन एक जगह पर अच्छा मटेरियल पढ़िए। ठीक है गाइस, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए शायद आप ये सोचें कि इसकी कीमत नहीं है, लेकिन इसकी कीमत आपको बाद में पता लगेगी जब मैं आपको ये चीज़ें दे चुका हूँ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यदि कार्बोनिल से OR ग्रुप तो एस्टर, कार्बोनिल से NH2 तो अमाइड। ठीक है गाइस, और यदि C डब ट्रिपल बॉन्ड N तो नाइट्राइल्स, और यदि कार्बोनिल खंबे वाले ग्रुप से मैं Cl जोड़ दूंगा तो एसाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यदि कभी 4 हीट्रो एटम की बात चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, टेट्राहेलो और यूरिया। ठीक है गाइस, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दी और कुछ आपको समराइज करा दिए। अब हम तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं इसी सीरीज में। तो स्टूडेंट्स कुछ होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप। ये रहे हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपको केमिस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी साथ में मिले और ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिखें तो कभी नहीं दिखेंगे आपको। ये एक लिस्ट है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। हाइड्रोक्सिलामीन, नाइट्रोसो, निट्रो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमाइन ऑक्साइड, ऑक्साइन, नाइट्राइड ऑक्साइड और नाइट्रोन। इन चीज़ों को एक बार अपने हाथ से एक जगह पर लिख लीजिए। दोबारा आपको कहीं किसी बुक लेने की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शन ग्रुप हमारे पास इधर ही मिलेंगे आपको। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि एजो कहाँ लगाना है हमें। एजो यानी 2 नाइट्रोजन एक साथ, ऐसा फंक्शन ग्रुप जब 2 नाइट्रोजन रिपीट हो, और जब 3 नाइट्रोजन रिपीट हो तो एजाइड वर्ड आएगा, जब 2 हो तो एजो आएगा। ठीक है, ऐसे जैसे डाइएजोमीथेन है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एजो ग्रुप है यानी 2 नाइट्रोजन एक साथ हैं तो एजो वर्ड लिखा जाएगा। जैसे अब ये डाइजोनियम साल्ट, सेंड मी योर गटरमैन क्लास 12th एमाइंस चैप्टर। ठीक है, आ गया याद। और इस तरह की चीज़ें आपको आपको मिलेंगी MSc सेमेस्टर 4th
इलाइट्स वाले चैप्टर के अंदर। इन चीज़ों को आप इस तरीके से समराइज़ कर लेंगे और अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाएंगे। एजो वर्ड का मतलब मैंने बता दिया, एजाइड वर्ड का मतलब बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एसिटल, हेमी एसिटल और साइक्लिक एसिटल पढ़ते हैं। एसिटल यानी कार्बन के पास चश्मा और दो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और यदि इसके एक चश्मे पर एच लगा दूं तो हेमी एसिटल, और यदि साइक्लिक चेन बना दूं तो साइक्लिक एसिटल। इतना समझ में आया आपको? अब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हाइड्राजीन और फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। क्या कहा मैंने? हाइड्राजीन और फिनाइल हाइड्राजीन, ये वाली चीज़ें हमें ग्लूकोज वाले चैप्टर क्लास 12 बीएससी एमएससी गेट बायोमोलिक्यूल्स हर जगह मिलती हैं ये चीज़ें बेटा। इन चीज़ों को ग्रैब ऐसा कर लो कि एक बार पढ़ो कि पेज के उस कोने में वो था, मुझे यहाँ पर मिला, इस चैप्टर में मिला, दोबारा वीडियो उठा लो, दोबारा पढ़ो, दोबारा। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग गाइस, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ लो। चलो देखते हैं एक बार, ये हाइड्राजीन और ये फिनाइल हाइड्राजीन, दो NH2 दो अमीन ग्रुप एक साथ हाइड्राजीन बना देंगे। यदि एक एरोमेटिक ग्रुप लगा दूं तो फिनाइल, फिनाइल यानी C6H5, फिनाइल यानी C6H5, ये देखो ये फिनाइल ही तो है, और ये है क्या? इसको बोलते हैं फिनाइल, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ अल्फा बीटा गामा के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, ये एक टाइम पे जाने के बाद बच्चा भूलने लगता है। यदि लैक्टोन्स या लैक्टम्स की बात करें, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टूडेंट्स को कि कार्बोनिल के नेक्स्ट अल्फा होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो जैसे ये देखा मैंने, ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, इसको बोल रखा है बीटा लैक्टम। देखो कार्बोनिल से नेक्स्ट अल्फा, अल्फा से जस्ट नेक्स्ट बीटा कार्बन, तो आप ऐसे समझ सकते हो अल्फा बीटा गामा, ऐसे चलता है ऑर्डर। कैसे चलता है? कार्बोनिल से ऐसे, कार्बोनिल है ना पहले, फिर अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, समझ में आया? गामा लैक्टम। ऐसे ही आप गामा लैक्टोन, गामा लैक्टोन, डेल्टा लैक्टोन, इन सभी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए मैं आपको पहले ही पढ़ा रहा हूँ। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें कार्बोनिल ग्रुप यानी खंभे वाले ग्रुप के साइड में होती हैं। इन चीज़ों को माइंड में डाल लो। मगअप करना सिखा नहीं रहा मैं आपको, चीज़ों को समझ कर मगअप करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो के अंदर कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं, उन्हें भी देख लीजिए। ये आइसोसाइनाइड, ये अमाइड, अमाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप से एन जुड़ा हुआ है, बाकी चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट दे रखी है कि भाई हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सी रिएक्शन करेगा, ठीक है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया वो इस चीज़ को समझ लेगा, और जिसको समझ में नहीं आया उसकी सारी रिएक्शंस खराब। तो गाइस, इस तरीके से आज हमने अपनी वीडियो सेकंड के अंदर जो हमारी वेब सीरीज पार्ट 1 के अकॉर्डिंग था, आज हमने फंक्शन ग्रुप को डिटेल में स्टडी किया, और डिटेल में स्टडी करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दिया। समरी के रूप में पढ़ते हैं तो हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, अल्फा कौन सा होता है, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एसिटल की कहानी, हाइड्राजीन की जुबानी, और एजो ग्रुप, ठीक है। कुछ और भी इस पेज पर आपको फर्दर लगे कि मैं इन चीज़ों को देख लूँ एक बार, तो वो क्या बचा, वो बचा आपका ये वाला पार्ट, शेड्यूल पार्ट। इस पार्ट को आप खुद देखेंगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं भी नहीं करा सकता, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस, इतनी श्योरिटी मैं जरूर दे सकता हूँ कि आप इन चीज़ों को खुद समझ लेंगे। ये मेरा 100% एक कॉन्फिडेंस है अपने स्टूडेंट पर, कि मेरा स्टूडेंट इन चीज़ों पर ध्यान देकर अपने आप को इन चीज़ों के लिए बिल्कुल फ्रेंडली कर लेगा, जिससे चीज़ें बिल्कुल ईजी वे में चलती जाएंगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं हल करने की कोशिश करूँगा। और इन सभी चीज़ों को आगे आने वाली वीडियोज़ में कैसे यूज़ करूँगा, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, जो हमारी अदर वेब सीरीज़ होंगी, क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है। मैं हज़ारों वीडियो डालूंगा इस बार। मैं इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि यूट्यूब की हिस्ट्री में ना कभी हुआ होगा, ना कभी होगा। ये सालों का मेहनत चलेगी हमारी, हर साल, एवरी ईयर गेम फॉर कंटिन्यूअस फॉर लीजेंड, ठीक है गाइस। चाहे मुझे कुछ करना पड़े, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा वीडियो डालूंगा। हर वेब सीरीज के साथ आप निकलते जाएंगे, आप वो बनते जाएंगे जो आप कभी नहीं थे, और आप महसूस करेंगे कि हमें एक अच्छा ऐसा सर मिला जिन्होंने हमें गाइड किया और हमारी छिपी हुई शक्तियों के बारे में हमें बताया, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब विराम देता हूं।